तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में हिमालय की कंदराओं में एक ज्ञानी ऋषि रहते थे, जिनका नाम था आत्मन। आत्मन ऋषि वर्षों से एक कठोर तपस्या में लीन थे, पर उनके मन में एक सूक्ष्म बेचैनी थी। वह देखते थे कि लोग धन और वैभव की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पर अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि सच्चा धन क्या है। इस वर्ष दीपावली से ठीक एक दिन पहले आत्मन ऋषि ने एक संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय से नीचे उतरकर एक साधारण से गांव, जिससे नाम प्रकाशपुर था, वहां जाने का निश्चय किया। प्रकाशपुर में हर घर जगमग था, हर ओर खुशबूदार पकवान बन रहे थे और बच्चे नए कपड़ों में उत्साह से घूम रहे थे। बीच बाजार में ऋषि आत्मन ने एक छोटा सा मिट्टी का दिया खरीदा। ये दिया बिल्कुल साधारण था, बिना किसी कलाकृति या रंग के। उन्होंने उसे अपनी झोली में रख लिया। वे गांव के सबसे धनी व्यापारी सेठ धर्मपाल के घर पहुंचे। सेठ धर्मपाल ने अपने घर को सोने चांदी के दीपों और रंगीन मोमबत्तियों से सजा रखा था। ऋषि आत्मन ने सेठ से कहा, हे सेठ, मैं एक याचक हूँ। क्या आप मेरे इस छोटे साधारण दिए को जलाकर मुझे कृतार्थ करेंगे? उद्धरण चिन्ह। सेठ धर्मपाल ने आत्मन ऋषि के दिए को देखा और अहंकार से हंसते हुए बोले, ऋषिवर, मेरे यहाँ सोने के हजारों दीपक हैं। मैं आपके इस तुच्छ फीके दिए को क्यों जलाऊं? यह मेरे वैभव को शोभा नहीं देता। आत्मन ऋषि मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। वह गांव के मध्य में पहुंचे, जहां एक गरीब कुम्हार, जिसका नाम माधव था, अपने घर के बाहर बैठा था। माधव के पास अपने घर को सजाने के लिए कुछ खास नहीं था, बस कुछ पुराने मिट्टी के दिए ही थे जो उसने खुद बनाए थे। माधव को देखकर आत्मन ऋषि ने वही प्रश्न किया, वत्स, क्या तुम मेरे इस शून्य दिए को जला सकते हो? माधव ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसने ऋषि के दिए को लिया। उसने देखा कि ये दिया कितना फीका और खाली है। माधव ने तुरंत अपनी पत्नी से थोड़ा सा घी और एक नई बाती लाने को कहा। उसने पूरी श्रद्धा से उस साधारण ये में घी डाला, बाती लगाए और अपने घर में जल रहे एक दिए से उसकी लौ ली। जैसे ही आत्मन ऋषि का वह साधारण शून्य दिया जला, एक अद्भुत घटना हुई। वह लौ इतनी तेज और शुद्ध थी कि पूरे गांव की सारी सजावट, सोने के दिए और रंग बिरंगी मोमबत्तियां अचानक से फीकी पड़ गईं। दिए की वह अलौकिक रोशनी सीधे माधव के हृदय तक पहुंची और उसके अंतर्मन का अंधकार हर लिया। आत्मन ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, ये दिया शून्य का प्रतीक है। यह उस स्थान का प्रतीक है जो तुम्हारे हृदय में भौतिकता से परे ईश्वर के लिए खाली है। सेठ धर्मपाल ने इस शून्य को भरने के लिए अपना अहंकार दिया। तुमने इसे भरने के लिए अपनी श्रद्धा और पवित्रता दी। सच्चा वैभव बाहर नहीं, भीतर होता है। लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां शून्य को श्रद्धा से भरा जाता है, अहंकार से नहीं। और इस तरह उस वर्ष प्रकाशपुर गांव में लोगों ने पहली बार यह जाना कि दीपावली केवल धन की पूजा नहीं, बल्कि अंतर्मन के उस शून्य को शुद्धता से भरने का पर्व है। इस घटना के बाद कुम्हार माधव की श्रद्धा और कारीगरी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली और सेठ धर्मपाल ने अपने वैभव से अधिक अपनी विनम्रता को महत्व देना सीखा। आत्मन ऋषि के जाने के बाद प्रकाशपुर गांव में एक गहरा बदलाव आया। सेठ धर्मपाल का प्रायश्चित। सेठ धर्मपाल, जिनके सोने के दीपक शून्य के दीपक की लौ के आगे फीके पड़ गए थे, उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह उन्होंने अपने घर के सारे बहुमूल्य दीपों को एक तरफ रखा और सीधे कुम्हार माधव के घर पहुंचे। सेठ ने पहली बार माधव के सामने सिर झुकाया और कहा, माधव, मैंने हमेशा धन को ही प्रकाश समझा, पर तुमने मुझे श्रद्धा का प्रकाश दिखाया। अब से मेरे व्यापार में केवल भौतिक लाभ नहीं होगा। मैं तुम्हारे द्वारा बनाए गए सबसे साधारण दिए को अपने भंडार का शुभ चिन्ह बनाऊंगा और हर ग्राहक को ये याद दिलाऊंगा कि अच्छा धन मन की शुद्धता है। सेठ धर्मपाल ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के कल्याण में लगाना शुरू किया। उन्होंने धर्मशाला बनवाई, पर उसका नाम प्रकाश शून्य आश्रम रखा, जहां हर गरीब व्यक्ति को रहने और ज्ञान प्राप्त करने की जगह मिलती थी। माधव का नया संकल्प। कुम्हार माधव उस रात से बदल गया था। उसने अब केवल मिट्टी के दिए बनाना बंद कर दिया। वह हर दिए को बनाने से पहले ध्यान करता था और यह संकल्प लेता था कि उसका बनाया हर दिया
खरीदने वाले के मन के शून्य को केवल तेल और बाती से नहीं बल्कि सच्चे प्रकाश से भरेगा। माधव ने अपने दियों को एक नया नाम दिया, आत्मदीपक, सेल्फ लैम्प। ये दिए बाहर से साधारण होते थे, पर उनकी बनावट ऐसी थी कि वे अधिक देर तक और शुद्ध लौ के साथ जलते थे। जल्दी ही दूर दूर के राज्यों से लोग आत्मदीपक खरीदने आने लगे। माधव धनवान बन गया, पर उसका हृदय पहले से भी अधिक विनम्र और शुद्ध हो गया। उसने अपनी आय का उपयोग उन कारीगरों को प्रशिक्षित करने में किया जो केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि कला में आत्मा डालने के लिए काम करना चाहते थे। ऋषि आत्मन का संदेश। ऋषि आत्मन गांव छोड़कर वापस हिमालय की ओर जा रहे थे। जब वह गांव की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे प्रकाशपुर का पूरा गांव खड़ा है। सभी ने एक स्वर में पूछा, हे ऋषिवर, अब हम हर साल दीपावली पर किस देवी देवता की पूजा करें? सोने के दीपक या मिट्टी के दिए को? आत्मन ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, ग्रेटर देन व्हाट्स? लक्ष्मी की पूजा धन के लिए नहीं बल्कि धर्म से अर्जित शुभता के लिए करो। ग्रेटर देन गणेश की पूजा केवल विघ्न हरने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के विवेक के लिए करो। ग्रेटर देन, और इस दीपावली पर अपने अपने हृदय में एक छोटा सा शून्य स्थान बनाओ। ग्रेटर देन, पूजा करो उस शून्य की जिसे तुमने इस वर्ष अहंकार से नहीं बल्कि अपनी सेवा, क्षमा और श्रद्धा से भरा है। ग्रेटर देन दीपावली का अर्थ केवल बाहरी प्रकाश नहीं है बल्कि दीप्ति चमक को आवली पंक्ति में लगाने का पर्व है। ग्रेटर देन, जब तुम्हारा एक एक कर्म शुद्ध होगा तभी तुम्हारी अंतरात्मा से प्रकाश की एक अटूट पंक्ति निकलती है। ग्रेटर देन, ये पंक्ति ही सच्ची लक्ष्मी है जो कभी नष्ट नहीं होती। ग्रेटर देन, ऋषि आत्मन ने आशीर्वाद दिया और हिमालय की ओर चले गए। उस दिन से प्रकाशपुर में दीपावली का त्योहार एक नए संकल्प के साथ मनाया जाने लगा। अब वे सबसे पहले एक साधारण बिना सजावट का दिया जलाते थे, शून्य का दीपक जो उन्हें याद दिलाता था कि सबसे पहले अपने अंतर्मन को शुद्ध करना है, तभी बाहरी समृद्धि का कोई अर्थ है। इस प्रकार शून्य का दीपक केवल एक कहानी नहीं बल्कि दीपावली के वास्तविक अर्थ का प्रतीक बन गया, जहां भौतिकता पर आध्यात्मिकता की जीत हुई। प्रकाशपुर गांव में शून्य का दीपक जलाने की यह नई परंपरा हर वर्ष और गहरी होती गई। सेठ धर्मपाल ने ईमानदारी और दानशीलता को अपने व्यापार का आधार बनाया। कुम्हार माधव के आत्म दीपक की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। एक वर्ष पड़ोसी राज्य मगध के राजा महाराज यशपाल अपने राज्य में बढ़ती हुई ईर्ष्या और सामाजिक असमानता से बहुत चिंतित थे। उनके राज्य के धनी लोग अत्यधिक अहंकार में डूबे थे और गरीब लोग अभाव में। उन्हें कहीं से प्रकाशपुर गांव की अद्भुत दीपावली की कथा सुनाई दी। महाराज यशपाल स्वयं साधारण वेश में प्रकाशपुर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां के धनी और निर्धन दोनों ही दीपावली की शाम एक साथ बैठकर सबसे पहले एक अत्यंत साधारण मिट्टी का दिया जलाते हैं, जिसे वे शून्य का दीपक कहते हैं। राजा ने सेठ धर्मपाल से पूछा, सेठ जी, आप इतने धनवान होकर भी इस फीके दिए को क्यों सबसे पहले जलाते हैं, जबकि आपके पास सोने के दिए हैं? सेठ धर्मपाल ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, ये दिया हमें याद दिलाता है कि जब हमारा हृदय अहंकार से खाली होता है तभी श्रद्धा और दया रूपी सच्चा प्रकाश उसमें प्रविष्ट हो सकता है। ये दिया हमारे शून्य की पूजा है। महाराज यशपाल भावुक हो गए। उन्होंने समझा कि उनके राज्य की समस्या केवल धन का अभाव नहीं बल्कि अहंकार का आधिक्य है, जिसने लोगों के हृदयों को अंधकार से भर दिया है। महापर्व की घोषणा। मगध लौटकर महाराज यशपाल ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने आदेश दिया कि उनके पूरे राज्य में दीपावली के 5 दिन तारांकन प्रथम दिवस धनतेरस पर हर नागरिक को एक साधारण मिट्टी का दिया खरीदकर उसमें केवल सेवा और दान की भावना का तेल डालना होगा। तारांकन मुख्य दीपावली पर हर घर के बाहरी द्वार पर शून्य का दीपक सबसे पहले जलाया जाएगा। इस दिए को जलाने से पहले परिवार के मुखिया को संकल्प लेना होगा कि वह अपने अंदर के किसी एक अहंकार जैसे लोभ, ईर्ष्या, क्रोध को त्याग देगा और उस रिक्त स्थान को प्रेम से भरेगा। इस घोषणा से पूरे मगध में हलचल मच गई। धनी लोगों ने विरोध किया, पर जब उन्होंने गरीबों के घर जलते शून्य के दीपक का अलौकिक प्रभाव देखा तो उनके हृदय भी पिघल गए। राजा की आज्ञा ने बाहरी दिखावे को कम किया और अंतर्मन की शुद्धि पर जोर दिया।
ऋषि आत्मन की सिद्धि। इसी दौरान हिमालय में आत्मन ऋषि अपनी गुफा में गहन ध्यान में लीन थे। वर्षों बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें अपने तप का फल मिला। उन्हें सत्य का संपूर्ण बोध हो गया। उन्होंने देखा कि उनका दिया गया शून्य का दीपक का संदेश अब एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक परंपरा बन चुका है। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाकर कहा, वत्स, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैंने लोगों को सिखा दिया कि लक्ष्मी का आगमन केवल धन से नहीं, बल्कि रिक्तता, शून्य को सही भावना से भरने पर होता है। जिस दिन मनुष्य ये जान लेता है कि बाहरी धन अस्थायी है और आंतरिक पवित्रता ही सच्चा वैभव है, उसी दिन उसकी दीप आवली सार्थक होती है। और इस तरह ऋषि आत्मन ने शून्य के दीपक की परंपरा को स्थापित करके अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। आज भी कई स्थानों पर दीपावली की शुरुआत में जलने वाला पहला दिया उस अव्यक्त, साधारण और पवित्र शून्य का प्रतीक होता है, जो हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा प्रकाश हमारे अंतर्मन में छिपा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।